Good morning, students. In our previous classes, we have studied about introduction of chordate and then general characters of chordates. And in our last class, we have studied about difference of phyla of phylum chordate as well as some terminology of chordates. Now, we will study about outline classification of phylum chordata. Okay? तो हम लोग बात करें कि जो phylum chordata है, it is divided into two divisions. One is acreniata and another is craniata. ओके तो देखिए हम लोगों ने हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो phylum chordata है it is divided into two division, acreniata and craniata. Acreniata, so what is the difference between two terms? Acreniata means all those animals in which head and cranium is absent. Okay, so head and cranium is absent, they are known as acreniata, and head and cranium is present, they are included in the group craniata. Acreniata, they are also known as protochordates. एक्चुअल में होता क्या है, जो अक्रेनियाटा वाले एनिमल्स हैं दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट. क्यों कहा जाता है इनको? प्रोटो वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रिमिटिव, दैट मींस दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. ये क्या होंगे? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होंगे जिसमें प्रिमिटिव कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं. एंड द क्रेनियाटा दे आर आल्सो नोन एज यूकॉर्डेट्स. अब आप देखिए हम लोग जो बात करते हैं कि जो अक्रेनियाटा वाले ग्रुप के एनिमल्स हैं वो प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं. प्रोटोकॉर्डेट्स जो है हम लोग यहाँ पे क्यों स्टडी करने वाले हैं फाइलम चॉर्डेटा के अंदर? क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग जब कभी भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में या हम यूँ कहें कि इवोल्यूशनरी स्टडी जब हम करते हैं, फाइलोजेनेटिक स्टडी जब हम करते हैं, तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तो इसीलिए इनको स्टडी करना सिग्निफिकेंट होता है. अब आप देखिए जो फाइलम ग्रुप डिवीजन अक्रेनियाटा है उसको हम लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से सब फाइलम होंगे? हमने पहले भी देखा था इनके बारे में. हेमिकॉर्डेटा होगा, यूरोकॉर्डेटा होगा एंड सिफेलोकॉर्डेटा होगा. सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है हमने पहले बताया था आप लोगों को कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर देयर इज डाउटफुल एक्सिस्टेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. दैट मींस नोटोकॉर्ड की उपस्थिति जो है वो डाउटफुल है, जिसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? स्टोमोकॉर्ड या बकल डाइवर्टिकुलम. अब क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ही डाउटफुल है तो हम इन्हें कॉर्डेट फाइलम के अंदर नहीं रख सकते. तो साइंटिस्ट ने बाद में क्या किया कि जो हेमिकॉर्डेट है उनको कॉर्डेट से अलग कर दिया और कहाँ इंक्लूड कर लिया इनको हम स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइला के रूप में स्टडी जो है वो हम करेंगे. फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का सब फाइलम सेकंड इज यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा के अंदर वो सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनके टेडपोल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, यानी एडल्ट में नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं पाई जाएगी. नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाएगी? इनके लार्वा की टेल में. एक्चुअल में दिस यूरो वर्ड इज यूज फॉर टेल. ओके, तो टेल वर्ड जो है यानी यूरो वर्ड जो है वो टेल के लिए यूज हो रहा है. तो ये जो यूरोकॉर्डेट होंगे इनके टेडपोल लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी. फिर नेक्स्ट आता है सिफेलोकॉर्डेट. सिफेलोकॉर्डेट्स ऑफ फाइलम जो है दे आर एक्चुअली नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स. क्यों इन्हें कहा जाएगा ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स? बिकॉज दे हैव ऑल 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर थ्रू आउट देयर लाइफ. ओके, दे आर नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है, इनके अंदर क्या होगा? जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल किलस्ट्रेट्स, ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए सिफेलोकॉर्डेट्स जो है दे आर एक्चुअली नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स. अब आप देखिए ये जो
आपका सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है। इट इज, अब आप इसके साथ आगे से आगे बनाते जाइएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं फर्दर इसी में बनाऊंगी। तो हेमिकॉर्डेटा जो है इट इज डिवाइड इनटू 2 क्लासेस। कौन सी 2 क्लासेस होंगी? वन इज एंटेरोक्रिस्टा एंड अनदर इज टेरोब्रेंकिया। ओके, आप यहाँ लिखेंगे इसके आगे, है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। तो हेमिकॉर्डेट जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एंटेरोक्रिस्टा एंड टेरोब्रेंकिया। तो हेमिकॉर्डेट के अंदर हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा इस सब फाइलम का? बेलेनोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस को स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड देन यूरोकॉर्डेट जो है इट इज डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। कौन सी क्लासेस है? 3, एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी। ओके, तो यूरोकॉर्डेट जो होगा इट इज डिवाइड इनटू 3 क्लासेस, एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? हर्डमानिया के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन जो सिफेलोकॉर्डेट सब फाइलम है it is divided into a single class. It have a single class which is leptocardic. Okay? तो सिफेलोकॉर्डेट जो है उनके अंदर हम स्टडी करेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में या यूं कहें ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। तो ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है, यानी फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ग्रुप 1 is Craniata in which head and cranium is absent. They are also known as protochordates. They further divide into 3 subphyla: Hemichordata, Urochordata and Cephalochordata. Hemichordata is further divided into 2 classes. What they are? Enteroclista and Terobranchia. Urochordata, it is again divided into 3 classes: Acidiaceae, Thaliaceae and Larvaceae. And Cephalochordata, it is further divided into a single class which is Leptocardic. So this is all about classification of protochordates. Now we will move towards our second division which is Craniata. Okay? तो आप लोग इसमें फर्दर इसी तरह से चलते रहेंगे। मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ वाला स्पेस जो है वो यूज करूंगी। बात करनी है सेकेंड ग्रुप के बारे में which is Craniata. All those animals in which head and cranium is present, they are included in the group Craniata. They are also known as Euchordata. अब Craniata जो है it is divided into a single subphylum. Which one? Vertebrata. Okay? So group Craniata, it is divided into single subphylum Vertebrata. So Vertebrata are those subphylum in which notochord is replaced by vertebral column. क्लियर सब लोगों को? वर्टिब्रेटा वह फाइलम होगा, वह सब फाइलम होगा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका सबफाइलम 4 कहें या सबफाइलम 1 कहें, एक ही बात रहेगी यहाँ पे। तो क्रेनियाटा जो है उसे सबफाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। अब वर्टिब्रेटा जो है इसे फिर से 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। Agnatha and Gnathostomata. That means subphylum Vertebrata, it is divided into 2 divisions, Agnatha and Gnathostomata. So what is the difference between these two terms, Agnatha and Gnathostomata? Agnatha यानी कि वह एनिमल्स जिसके अंदर है ट्रू जॉ एंड पेयर्ड अपेंडिसेस जो है वो एब्सेंट होंगे। क्लियर? हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें टर्मिनोलॉजी में हमने इनमें डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया है। तो अग्नाथा यानी जिसके अंदर ट्रू जॉ एंड पेयर्ड अपेंडिसेस एब्सेंट है, दे आर इंक्लूडेड इन द डिवीजन अग्नाथा। जबकि ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस जो है वो उपस्थित है, वो किसमें इंक्लूड हो जाएंगे? ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब अग्नाथा जो है
हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। अब आप फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है मैं नीचे आऊंगी। ओके, तो ये जो अग्नाथा वाला है इट इज डिवाइड इनटू 2 क्लासेस। One is ostracoderms and second is cyclostomata। अब देखिए ostracoderm जो होता है एक्चुअल में they are extinct, it include extinct animals। ठीक है, तो जो अग्नाथा है उसे हम लोगों ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ऑस्ट्रिकोडर्म्स और साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रिकोडर्म्स जो होते हैं एक्चुअल में इनके अंदर आर्मर्ड फिशेज आती हैं या यूं कहें बोनी फिशेज आती हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब जब एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो हम इन्हें स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रिकोडर्म को स्टडी करने के पीछे एक ही इंपॉर्टेंट कारण है कि भाई ये जो है सबसे ओल्डेस्ट नोन जॉलेस वर्टिब्रेट है। ऑस्ट्रिकोडर्म्स क्या है? ओल्डेस्ट नोन jawless vertebrate in fossil record। ठीक है, ऑस्ट्रिकोडर्म्स का मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रिकोडर्म क्लास वाले जो एनिमल्स हैं एक्चुअली वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी हमें इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है। लेकिन हमने इनको यहाँ क्लासिफिकेशन में जगह क्यों दी है? इनको जगह देने के पीछे ये रीजन है कि ऑस्ट्रिकोडर्म्स जो हैं एक्चुअली दे आर ओल्डेस्ट नोन जॉलेस वर्टिब्रेट, यानी वह ये ऐसे एनिमल्स हैं, सबसे पुराने एनिमल्स हैं जिसमें जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे रखा है। दूसरा आता है आपकी दूसरी क्लास जो होती है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो एनिमल्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स दे आर एक्चुअली लिविंग नोन जॉलेस वर्टिब्रेट्स। क्लियर? ऑस्ट्रिकोडर्म जो थे वो एक्सटिंक्ट थे, है ना, इसीलिए हम उनको स्टडी कर रहे थे। और साइक्लोस्टोमेट्स को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज दे आर लिविंग नोन जॉलेस वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? आपके हैग फिशेस आएंगे इसमें, जिसे हम लोग पेट्रोमाइजोन बोलते हैं, ईल्स आती है इसके अंदर, और लैम्प्रे आती है ना। पेट्रोमाइजोन जो है वो इसके अंदर आएगा। क्लियर? तो ऑस्ट्रिकोडर्म्स यानी जो प्रीनियाटा वाला ग्रुप है उसे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 डिवीजन में, उसमें से एक डिवीजन जो है अग्नाथा, उस अग्नाथा को 2 क्लासेस के अंदर ऑस्ट्रिकोडर्म एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रिकोडर्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बिहाइंड दैट? एक्चुअली इनमें क्या होता है? दे आर ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट्स हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जबकि साइक्लोस्टोमेट्स जो है वो लिविंग नोन जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। फर्दर हम लोग बात करें हमारा जो सेकंड डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, उसके बारे में। Gnathostomata, it is divided into 2 superclasses. One is species and another is tetrapoda। ठीक है, तो ग्नाथोस्टोमेट्स कैसे एनिमल्स होंगे? जिसके अंदर ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो अब जो ग्नाथोस्टोमेट है इन्हें हम लोगों ने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, सुपर क्लास स्पीशीज एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्पीशीज सुपर क्लास वाले एनिमल जो ग्रुप है या जो सुपर क्लास है, इसके अंदर क्या होता है? ऑल फिश लाइक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर पेयर्ड फिन पाए जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो ये जो स्पीशीज वाली सुपर क्लास है, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 classes। One is placoderms,
second is Chondrichthyes, and third is Osteichthyes. तो देखिए जो फिशीज वाली सुपर क्लास है इसे हम लोगों ने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, प्लेकोडर्म्स, कॉन्ड्रिक्टिथीज एंड ऑस्टिक्टिथीज। प्लेकोडर्म्स जो है इट इज आल्सो एक्सटिंक्ट क्लास, यानी इसके एनिमल्स जो हैं दे आर आल्सो एक्सटिंक्ट। वो हमें सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड में मिलते हैं, लेकिन हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्लेकोडर्म्स की क्लास के जो एनिमल्स हैं वो ट्रू जॉ वर्टिब्रेट थे, इसीलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पे रखा है। तो ये वाला जो प्लेकोडर्म्स वाला एक्सपेरिमेंट है इवोल्यूशन के दौरान, इसे हम अनसक्सेसफुल इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स थे प्लेकोडर्म्स जो थे वो बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर सरवाइव कर पाए थे। फिर जो सेकेंड क्लास आती है फिशेज की, कॉन्ड्रिक्टिथीज। कॉन्ड्रिक्टिथीज के अंदर हम लोग बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज के बारे में, ठीक है, यानी कि ऐसी मछलियां जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना होता है, इन्हें हम लोग उपास्थल मछलियां भी कहेंगे। और जो थर्ड क्लास है इसके अंदर आता है ऑस्टिक्टिथीज। ऑस्टिक्टिथीज यानी वह क्लास जिसमें हम लोग बोनी फिशेस के बारे में बात करते हैं, यानी इनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसके बना हुआ होगा, बोन्स का बना हुआ होगा। देन नेक्स्ट आपका सुपर क्लास आता है टेट्रापोडा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। One is amphibia, second is reptiles, reptilia, third is aves, and fourth is mammalia. Okay, super class tetrapoda. Tetra means 4 और poda यानी legs, यानी all those animals in which 4 legs are present, they are known as tetrapoda. They are included in the superclass tetrapoda. मतलब 4 पांव वाले जो एनिमल्स हैं उन सबको टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर रखा गया है। अब जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो जो एम्फीबिया होगा वो एनिमल्स, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो थी फिशेज जो थी वो पानी में रहती हैं, एम्फीबियंस जो होंगे वो पानी में भी रह पाएंगे और जमीन पर भी रह सकते हैं। एक्चुअली ये इवोल्यूशन हो रहा है, अब एनिमल्स जो है वो पानी से जमीन की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर को छोड़कर टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। तो एम्फीबियंस जो है उनमें वह एनिमल्स होंगे जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए अडेप्ट कर दिया है। एंड व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अडेप्टेशन, एम्नियोटा, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्नियन एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एम्नियन का बनना इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में ढाल लिया। एंड देन आता है एवीज। एवीज जो है इसके अंदर सारी बर्ड्स आती हैं जिन्होंने अपने आप को उड़ने के लिए अडेप्ट कर लिया है। एंड देन मैमल्स आते हैं जो कि सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन था कॉर्डेट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।